कभी तुमने सोचा है योग का असली अर्थ क्या है? लोग कहते हैं योग करो, शरीर स्वस्थ रहेगा। कहीं कोई प्राणायाम करता है, कोई आसन, कोई ध्यान। पर क्या यही योग है? योग दर्शन कहता है नहीं, योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं, यह मन की परिष्कृति है। एक ऐसी स्थिति जहां मन शांत हो जाता है और मनुष्य स्वयं को देख पाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब प्रश्न उठता है, चित्त क्या है, वृत्तियां क्या हैं और निरोध का अर्थ क्या है? मन का तंत्र देखो, मन स्थिर नहीं है, उसके भीतर निरंतर विचार उठते रहते हैं। इच्छाएं, कल्पनाएं, डर, स्मृतियां, योजनाएं, यही वृत्तियां हैं, चित्त की गतिविधियां। जब तक ये वृत्तियां चलती रहती हैं, मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख सकता। वह बस विचारों की लहरों में बहता रहता है, कभी खुशी की लहर, कभी दुख की, कभी उम्मीद की, कभी भय की। पतंजलि कहते हैं, जब ये लहरें थम जाती हैं, जब मन पूरी तरह शांत होता है, तब साक्षी प्रकट होता है। वही साक्षी जिसे आत्मा, पुरुष या चेतना कहा गया है। दो योग का उद्देश्य मुक्ति नहीं, साक्षात्कार लोग सोचते हैं योग से मोक्ष मिलेगा, पर योग दर्शन कहता है योग कोई साधन नहीं, योग स्वयं मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ क्या है? किसी जेल से भागना नहीं, बल्कि यह जानना कि कोई जेल थी ही नहीं। जब मन की गतिविधियां थमती हैं, तब दिखता है कि जो कुछ हम बंधन मानते थे वह केवल विचारों का जाल था, और जो देखने वाला है वह सदैव मुक्त है। इसलिए योग मुक्ति प्राप्त नहीं करता, वह बस अज्ञान को हटाता है। 3 पतंजलि का तार्किक दृष्टिकोण, 8 अंगों का विज्ञान योग दर्शन अद्भुत रूप से वैज्ञानिक है। वह कोई आस्था नहीं मांगता, वह केवल अनुशासन और अनुभव मांगता है। पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं तार्किक रूप में। वर्ण, यम, सामाजिक अनुशासन, यह बाहरी नियंत्रण है। झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना, क्योंकि जब तुम दूसरों को चोट पहुंचाते हो, वह हिंसा तुम्हारे मन में असंतुलन लाती है। मन अशांत रहेगा तो ध्यान असंभव है। इसलिए यम मन की बाहरी शुद्धि है। 2 नियम, आंतरिक अनुशासन, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यह भीतर की दिशा में सफाई है। नियम से मन भीतर की ओर मुड़ता है। 3 आसन, शरीर की स्थिरता। शरीर और मन एक तंत्र है, शरीर स्थिर हो तो मन भी शांत होता है। आसन का उद्देश्य शरीर को आराम देना नहीं, बल्कि उसे ध्यान के योग्य बनाना है। 4 प्राणायाम, ऊर्जा पर नियंत्रण। सांस जीवन की सबसे सूक्ष्म कड़ी है। जब तुम श्वास को नियंत्रित करते हो, तब मन भी नियंत्रित होता है, क्योंकि मन और प्राण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। 5वां प्रत्याहार, इंद्रियों का संयम। जब ध्यान भीतर केंद्रित होना शुरू होता है, तब बाहरी आकर्षण अपना प्रभाव खोने लगते हैं। यह आत्म अवलोकन की पहली अवस्था है। 6 धारणा, एकाग्रता। यह वह अवस्था है जहां मन एक बिंदु पर टिकता है, अब वह बहता नहीं, केंद्रित होता है। 7 ध्यान, सतत प्रवाह। जब धारणा स्थिर हो जाती है तो ध्यान उत्पन्न होता है। यह कोई प्रयास नहीं, यह प्रवाह है। जहां ध्यान है वहां मैं नहीं। 8 समाधि, मिलन नहीं। लय लोग कहते हैं समाधि मतलब ईश्वर से मिलन, पर पतंजलि कहते हैं नहीं, समाधि वह स्थिति है जहां मिलन की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि देखने वाला और देखा गया दोनों एक हो जाते हैं। 4 पुरुष और प्रकृति, योग दर्शन का तात्विक आधार। पतंजलि का योग दर्शन सांख्य दर्शन से गहराई से जुड़ा है। सांख्य ने कहा था पुरुष और प्रकृति 2 अनादि तत्व हैं। योग कहता है जब पुरुष अपने को प्रकृति से अलग देखता है, तभी दुख समाप्त होता है। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां सब प्रकृति का हिस्सा हैं। तुम नहीं हो ये सब, तुम केवल साक्षी हो। योग का उद्देश्य यही है, पुरुष को यह अनुभूति कराना कि वह प्रकृति नहीं है। 5 योग और विज्ञान, तार्किक दृष्टिकोण योग दर्शन अंधविश्वास पर नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। तुम्हें किसी भगवान को मानने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल यह देखना है क्या मन शांत है या नहीं। यदि मन शांत नहीं है तो दुख है, यदि मन शांत है तो आनंद है। यही सबसे बड़ा प्रयोग है, सबसे गहरा विज्ञान। 6 योग का परिणाम परिवर्तन नहीं। पहचान लोग सोचते हैं योग से कुछ बदल जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, शक्तियां मिलेंगी।
पर योग का लक्ष्य कुछ पाना नहीं, बल्कि जो झूठा है उसे खोना है। जब सब नकली पहचानें गिरती हैं तो जो सच्चा है वही रह जाता है। वह शांति है, वही आनंद है, वही योग है। सात निष्कर्ष। योग कोई क्रिया नहीं, स्थिति है। योग करना नहीं है, योग होना है। जब मन में न भविष्य है न अतीत, जब बस वर्तमान है, जब चित्त शांत है, तब तुम योग की स्थिति में हो। इसलिए पतंजलि का योग कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मनुष्य के लिए सबसे तार्किक आध्यात्मिक विज्ञान है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। जब मन शांत होता है तब आत्मा अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। वही स्थिति योग है, वही स्थिति शांति है, वही स्थिति सत्य है। समाप्त।